राजस्थान सरकार हेरिटेज हवेली संरक्षण के माध्यम से शेखावटी और पूरे राजस्थान में जो पर्यटन को एक बूम दे रहे हैं, उसमें जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अपना योगदान दे रहा है। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या डिप्टी सीएम पर्यटन मंत्री दिया कुमारी हो, उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया है। और हेरिटेज हवेली संरक्षण की अगर बात करें तो शेखावटी में सर्वाधिक हवेलियां हैं और झुंझुनू में सर्वाधिक है। और झुंझुनू जिला कलेक्टर के रूप में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। इंटेक का भी साथ मिला है। अशोक ठाकुर साहब चेयरपर्सन आज आए हुए भी हैं और आपने आज शेखा म्यूजियम की ओपनिंग सेरेमनी भी की है। किस तरीके से देख रहे हैं सर इस मूवमेंट को? आज का दिन शेखावटी टूरिज्म के लिए, खासकर झुंझुनू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटेक झुंझुनू चैप्टर का उद्घाटन हुआ है, तो मैं मानता हूं कि जो भी, जैसा आपने बताया कि विभिन्न स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, वो प्रयास और समन्वित रूप से बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटेक के माध्यम से नॉलेज, नो हाउ उनको मिलेगी, फंडिंग मिल सकती है, ब्रांडिंग मिल सकती है और जो गैप्स है उसको फिलिंग करने में आपकी मदद उनको मिल सकती है। साथ ही आज खन्ना साहब ने ये अद्भुत फ्यूजन करके जो ये शेखा म्यूजियम बनाया है, जैसा भी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया था कि इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत सराहा है। तो ये अलग अलग तरह के जो प्रयास हो रहे हैं, लोकल हमारे जो कारीगर हैं, बाहर से जो लोग हेरिटेज कंजर्वेशन में काम करना चाह रहे हैं, जो लोकल हमारे डुल्लो ठाकुर साहब है या जो लोकल जो जिन लोगों के गढ़ है वो लोग काम कर रहे हैं। श्रुति जी हैं, जैसे आप रामगढ़ से हैं तो रामगढ़ के लेके आप पूरी तरह समर्पित हैं। और जो आम जन है, हमारे गाइड है, हमारे कलाकार है, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं। अभी बच्ची ने एक एम्ब्रॉयडरी का कुछ गिफ्ट किया, तो ओवरऑल एक पूरा अच्छा माहौल बन गया है। और मुझे विश्वास है कि सरकार का काम है गैप फिलिंग करना, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यदि ऑन बोर्ड आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हम सोचते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल पे शेखावटी टूरिज्म और हेरिटेज जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। झुंझुनू में एक बार भी बन रहा है और जिस तरीके से गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, भामाशाह को भी आप इनवाइट कर रहे हैं, अतुल खन्ना हो चाहे राघवेंद्र जी हो, श्रुति जी हो, तमाम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से इंटेक का भी मैंने अभी स्पीच पे सुना कि सीएसआर फंड वाला आप वाला हो चाहे गवर्नमेंट इनको अगर फंड प्रोवाइड कराए, जो जीर्णोद्धार की व्यवस्था है, चाहे मंदिर, चाहे हेरिटेज हो, चाहे कुआ बावड़ी हो, तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रहेगा सर? हेरिटेज बेसिकली कंजर्व करना एक बहुत बड़ा काम है। कोई नई बिल्डिंग बनाना बड़ा आसान है, पुरानी चीज को उसी स्वरूप में मेंटेन करना ये मुश्किल काम है। इसके लिए सरकार एक कानून भी लाने वाली है, पर इसमें जो अभी तक हमने सोचा है उसमें एक तो ये है कि कोई आदमी अपना मकान हेरिटेज रूप में बनाना चाहे, पर क्या हेरिटेज रूप में बनाए और कौन बनाएगा ये उसको जानकारी नहीं है। तो इसके अभाव में कोई आदमी मोटिवेट भी है, लेकिन उसको कोई तरीका नहीं है कि वो कैसा हेरिटेज, मतलब क्या बनाए और कौन उसकी मदद कर सकता है। तो वो हम प्रयास कर रहे हैं कि हेरिटेज टाइप डिजाइन के कुछ जो मकान है जो हेरिटेज थीम को जेल करते हैं, उसकी हम एक वो शेल्फ और प्रोजेक्ट बना के देते हैं कि साहब ऐसा हेरिटेज आप बना सकते हो। और जो लोग इस काम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं उनकी प्रॉपर लिस्टिंग करके वो लोगों को सुलभ रूप से उपलब्ध कराएं, ताकि कोई नया आदमी भी हेरिटेज रूप में अपना मकान बनाना चाहता है या कन्वर्ट करना चाहता है तो वो उसको कर सके। जहां तक पुरानी हवेलियों की बात है, इसमें एक मॉडल से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी तक केवल इमोशनली डिटैच हो गए हैं, उनको वापस कनेक्ट करने के लिए, जैसा भी बताया, नवलगढ़ में सभी प्रवासी को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। जिला स्तर पर भी हमारा विचार, हम कोशिश कर रहे हैं तो वापस उनको सम्मेलन करके उनको जड़ों से जोड़ेंगे, ताकि जो लोग सक्षम हैं वो अपने हवेलियों खुद रेस्टोर कर सकें। कुछ लोग हो सकता है कि आर्थिक कारण और खुद रेस्टोर नहीं कर सकें, पर कुछ दूसरे जो कॉमर्शियल होटेलियर्स या जो लोग इसको कॉमर्शियली एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उनके बीच में हैंड होल्डिंग करानी पड़ेगी कि जो हवेली ओनर है उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन डेवलप और जो चलाए वो दूसरा प्रोफेशनल आदमी है, तो इसमें दोनों को लाभ होगा। तो इस तरह से दो तीन तरह की व्यवस्था बना के देनी पड़ेगी हमको, ताकि एक्चुअल में हम इनको कंजर्व कर पाएंगे। एक सवाल ठाकुर साहब से भी ले लेते हैं। जिस तरीके से इंटैक्ट जुड़ा है और शेखावटी रीजन की बात करें, एक रेवोल्यूशन आ चुकी है, मुझे लग भी रहा है इस तरीके से, जैसे आज ओपनिंग सेरेमनी, किस तरीके से देखते हैं सर? अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे भारत में घूमते घूमते इस जगह पे आया जहां मुझे इतना स्कोप लगता है टूरिज्म का, सबसे बड़ी बात। और टूरिज्म देखिए, एक हमारी अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी कड़ी है टूरिज्म। पूरे विश्व में जो छोटी छोटी कंट्री है उनका पूरा अर्थव्यवस्था, जैसे मैं आपको बता दूं, आज के तारीख में श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे टिकी है। तो इस हवेलियों का अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट्स काम करके, इनको प्रिजर्व करके, रिस्टोरेशन करके, अगर इसमें अच्छे होटल, अच्छे म्यूजियम खोलता है, तो मुझे लगता है कि शेखावटी जैसा इसको पूरे भारत में कहीं नहीं है। तो शेखावटी जैसा रास्ता जैसा पूरे भारत में नहीं, यही प्रयास राजस्थान सरकार का है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जिस तरीके से तमाम संस्थाएं आगे आ रही हैं, आने वाले दिनों में लग रहा है एक बहुत बड़ा पर्यटन सर्किट शेखावटी बनने जा रहा है जो धरातल पर उतर रहा है। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह, फर्स्ट इंडिया सीकर, झुंझुनू। धन्यवाद।